हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मैं ना आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली, बहुत ही ज्यादा। जो लोग स्पेशली इंडेक्स की बाइंग करते हैं, क्या होता है कि मान लो कि आज आपने कल के लिए एक प्लान बनाया, ट्रेडिंग प्लान बनाया, आपने कुछ चार्ट्स देखे, लेवल्स देखे, उसके हिसाब से आपने ऑप्शन, आपने एक डिसाइड किया कि मुझे इस इंडेक्स में ट्रेड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझो कि ये जो ट्रेडिंग प्लान होता है, देखो ये वीडियो जो ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं उनके लिए, जो बनाते ही नहीं उनकी बात अलग। मैं क्लियर कहती हूँ, बिना प्लानिंग का आप एक ट्रिप नहीं करते हो तो बिना प्लानिंग का ट्रेडिंग कैसे कर सकते। ये चीज आपको मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि आप ट्रेडिंग प्लान करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि भाई इस लेवल पे इस तरीके से डेटा बन रहा है, आज का जो एक्सपायरी है या नॉन एक्सपायरी डे है उस दिन ये इंडेक्स चलेगा या नहीं चलेगा, ये आपको डेटा देख करके लगता है ना। अब कभी कभी क्या होता है, मार्केट कल क्या करेगा आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, आपका मूड था कि निफ्टी बैंक को हम ट्रेड करेंगे, लेकिन उस दिन निफ्टी बैंक चला ही नहीं, क्योंकि जो निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स है उसने मूव नहीं किया और आईटी सेक्टर चल पड़ा। तो आपका फोकस बार बार अटेम्प्ट करना निफ्टी बैंक पे रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा अरे यार निफ्टी तो चल रहा है, इसका मतलब अब बैंक निफ्टी भी चलेगा, निफ्टी चल रहा है अब बैंक निफ्टी चलेगा। एक बार, दो बार, तीन बार आप बार बार अटेम्प्ट करोगे और उस बार बार अटेम्प्ट करने में आपका लॉस होगा। लेकिन आप ये रियलाइज नहीं करते हो कि भाई निफ्टी चल तो रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, जो निफ्टी बैंक को सपोर्ट नहीं कर, शायद उल्टा भी हो सकता है। ये सब चीजें आप सोचिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है, निफ्टी के जो इंडेक्स के आपके कंपोनेंट्स है सेम सेंसेक्स में भी होते हैं, लेकिन सेंसेक्स उस दिन मूव नहीं करता है, शायद उसकी एक्सपायरी होगी, वहां पर हैवी कॉल राइटर बैठे होंगे और निफ्टी फ्री रहता है, वो मूव करता है। ये चीजें ना बहुत बार देखी गई है, लेकिन लोग इस चीज को ना समझते नहीं है और समझते ये भी नहीं है कि भाई ऐसा हो सकता है। उनको लगता है कि इंडेक्स तो है, ये भी चल रहा है, वो भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से मार्केट में सेक्टर रोटेशन होते हैं, कभी एनबीएफसी बैंकिंग चलेगा तो कभी आईटी सेक्टर चलेगा, कभी फार्मा रन करेगा तो कभी ऑटो सेक्टर चलेंगे। जिस तरीके से सेक्टर रोटेशन होता है और जिस सेक्टर का हैवी वेटेज इंडेक्स में रहता है वो इंडेक्स मूव करता है, और जिस इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर रहेगी मतलब सेक्टर में, उसका इंपैक्ट दिखाता है आपका किस में, इंडेक्स में। मैंने ये बहुत बार आपको बताया, मैंने लाइव क्लास में भी बताया कि भाई देखो इस सेक्टर में बुल रन स्टार्ट है, बुल चल रहे हैं, यहां पर आपको हर एक डिप में बाई मिलेगी, और इस सेक्टर में सेलिंग प्रेशर है या ये सेक्टर अब सेलिंग प्रेशर झेल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसका इंपैक्ट आपको दिख सकता है निफ्टी में या जिसमें भी इंडेक्स में है, ठीक है। जब तक से आप ये सब चीजें प्लान नहीं करिएगा, आप समझ के चलो कि आपने सिर्फ और सिर्फ अंदाजे पर तीर चलाया। हो सकता है कि चल जाए, आपका तीर निशाने पे लग जाए, लेकिन वो कभी कभी ही होगा, और आप कभी जब प्रॉफिटेबल हो गए तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि यार मैंने जो प्रॉफिट किया है या मैंने जो लॉस किया वो क्यों किया है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं आपको ना आज का ही दिन बताती हूँ और डिटेल में समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ट्रेडर बनना चाहते लेकिन उसके जैसा मेहनत नहीं करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर आज क्या हुआ, पहले इस चीज को ना ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से देखो। मैं आपको ना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट दिखाती। देखो निफ्टी बैंक, ये भी गैप अप ओपनिंग हुआ, एक कैंडल इसने गया और पूरे दिन तक नैरो रेंज में काम करते रह गया, और ये 12:15 के आसपास एक मूव आया जो यहां से लगभग में 100-150 पॉइंट का मूव दिया निफ्टी बैंक। लेकिन अभी भी इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया ना, और जाते जाते जहां से ये हाई बनाया वहां से शार्प सेलिंग आई है कि अपने इसने सपोर्ट को भी ब्रेक किया है। अब मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता, थोड़ा सा निफ्टी को इधर करिए। अब निफ्टी का आप चार्ट देखो, क्लियर है। देखो निफ्टी का चार्ट, इसने ऊपर से गैप अप ओपनिंग की, देखो इसकी भी गैप अप ओपनिंग हुई है, थोड़ा सा और इधर करते हैं। देखिए अब इसकी आप गैप अप ओपनिंग, तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं ना, यहाँ भी गैप अप ओपनिंग हुआ, और जैसे ही इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, देखो सेटअप अलग हो सकता है, आप अलग चीज हो, लेकिन मैं क्या समझाने वाली हूँ कि देखो निफ्टी चल रहा है,
ऊपर नीचे चल रहा, छोटे छोटे कैंडल से स्लोली बट चल तो रहा है ना। ये आज का लो लगभग में 780 से एक हाई बनाया 850 160 तक, फिर डीप आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसने 920 का हाई बनाया ना। अब आप खुद सोचो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होता है कि भाई निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है, सेंसेक्स क्यों नहीं चल रहा है। ये सब चीजें ना आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो चीजों को ना बाइफरकेट, थोड़ा स्पेस दे दे करके समझिए कि सबसे पहले हम एक एक टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले निफ्टी में ऐसा क्या हुआ, देखो निफ्टी के कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स है ना। अब बैंकिंग स्टॉक्स में आप खुद देखो, मैं आपको दिखाती हूँ एचडीएफसी बैंक का चार्ट, वन बाय वन समझिए। देखिए एचडीएफसी बैंक खुला, एक कैंडल रेड बनाया, इसके बाद इसने कहीं भी दूर दूर तक से ऊपर साइड का दिखाया ही नहीं सिग्नल। देखो यहां जाता 95 पे रिजेक्शन, फिर 95 पे रिजेक्शन, 95 पर रिजेक्शन, जबकि 12:15 बजे जो यहाँ पे निफ्टी बैंक में एक छोटा सा मूव आया, उसमें तो आपको एचडीएफसी बैंक ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो कैसे आप बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी आप ब्रेकआउट दे देगा, या उसके जो बढ़ रहे हैं उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, उस पर रिलाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। सेम मैं अब आपको आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट दिखाती हूँ। देखो ये नीचे गया, देखो टक से 2 कैंडल, पूरे दिन साइडवेज रह गया। जब ये 12:15 बजे एक छोटा सा अपसाइड मूव आया, इसके दम पे निफ्टी बैंक ने 100 पॉइंट्स का मूव किया है, अदरवाइज कुछ नहीं है। जाते जाते ये भी गिव अप करके गया। ठीक आपको एक्सिस बैंक का मैं चार्ट दिखाती हूँ। देखो ये पूरे दिन तक कुछ किया ही नहीं, एक्सिस बैंक ने कुछ नहीं किया। और आप एसबीआई को देखो, देखो एसबीआई को कुछ नहीं इसने भी किया, जाते जाते ये भी एक कैंडल बनाया। अब देखो बहुत सारे लोग काउंटर क्वेश्चन करेंगे, काउंटर कमेंट करेंगे कि मैम इंडसइंड बैंक तो देखो, इसने तो देखो, ये एक कहते हैं ट्रेंडिंग मूव। लेकिन भाई आपका जो वेटेज होता है निफ्टी बैंक में, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआई, एसबीआई, ये 4 हैवी वेटेज है जो कम से कम 65% का वेटेज रखते हैं। उसके आगे इंडसइंड, कोटक बैंक का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। और एक बैंक चले और बाकी के 5 बैंक न्यूट्रल रहे, गिरे, तो बात वहीं की वहीं आ जाती है। इससे कुछ नहीं होने वाला, ये इंडिविजुअल सिर्फ स्टॉक चलेगा, इसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी बैंक में नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सेम चीजें मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाती हूँ, फिर सेंसेक्स पे भी आएंगे, क्योंकि सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी, और बहुत सारे लोग ना उम्मीद लगा करके बैठेंगे कि कल शॉर्ट कवरिंग आएगा, कल शॉर्ट कवरिंग आएगा, क्योंकि बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट भाई ऐसा दिखना चाहिए। और शॉर्ट कवरिंग में स्ट्रेंथ होगी नहीं होगी, आपके पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, वो सब डिटेल में समझेंगे। देखिए अब यहां पे समझो कि निफ्टी 50 का क्या है, ये देखो स्लोली ऊपर गया ना। अब सोचो कि निफ्टी बैंक को किसने सपोर्ट किया। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी रिलायंस का चार्ट। अब आप देखो रिलायंस का चार्ट, ये देखो, ये रिलायंस धीरे से नीचे आया, 1500 पे इसने सपोर्ट लिया, और पूरे दिन अप ट्रेंड में करते करते ये 1524 के पास चला गया। जहां तक का मेरा टारगेट था 1522 1525 तक, यहां तक आराम से चल गया। ठीक उसी जगह पे आकर के इसने जाते जाते प्रॉफिट भी बुकिंग कर दी है ना। लेकिन इसने निफ्टी को सपोर्ट किया है। अब मैं आपको टीसीएस, इन्फी, आईटी सेक्टर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये टीसीएस का चार्ट देखो आप, और ये इन्फी का चार्ट देखो आप। देखो ये इन्फी का चार्ट है। अब आप लोग सोचोगे कि भाई निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी क्यों नहीं चल रहा। इसीलिए नहीं चल रहा है क्योंकि निफ्टी को आईटी सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं ना। अब सेम चीज मैं आपको सेंसेक्स का दिखाती हूँ। सेंसेक्स का देखो सेंसेक्स का भी सेम है, ये भी ऐसे ऐसे करके चला। लेकिन अब सोचोगे कि इंडेक्स के हिसाब से आपके पैसे प्रीमियम में क्यों नहीं बढ़े। अब ये भी क्वेश्चन रहता है बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो कल की मेरी जाकर के वीडियो देखना, मैं आपको दिखाऊंगी और अभी भी समझा देती हूं, क्योंकि कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की। लोग समझ जाए तो बच जाए। अब देखिए 466 और ये 560, मतलब कि 100 पॉइंट का कॉल साइड का एक्स्ट्रा प्रीमियम है, 100 पॉइंट का। अब यहां पर 2 बातें हो। अभी आपको 100 दिख रहा है ना, जब आप मॉर्निंग में ओपन हुए थे तो लगभग में उस टाइम पे 150 160 पॉइंट्स का गैप था। तो कॉल साइड के प्रीमियम जितने भी थे, मैं प्रीमियम भी आपको दिखाती हूं। देखिए प्रीमियम को ध्यान से देखो, मैंने 84,500 के प्रीमियम लगाए, ठीक है। अब इस चीज को 5 को नहीं, चलो जहां से इसने सपोर्ट लेकर के घुमा था मैं वहां से लगाती हूँ प्रीमियम, ठीक है। लगभग में आप लगा लो 84,300 के प्रीमियम।
ध्यान से देखना और समझना कि प्रीमियम से क्या रिलेशन है। देखो आप नोटिस करो, जब यहां पर आपका 84,200 के पास आके एक कैंडल बनाया, जब दोबारा रिटेस्टमेंट आया तो ये 300 पे सपोर्ट बनाया, ये वाला 300 को सपोर्ट बनाया ना। अब मैं आपको समझाने वाली हूं बहुत ही एक बारीकी चीज। अब पता है दिक्कत क्या होती है, ये 300 के लेवल का यहां पर जो 300 का प्रीमियम है, ध्यान से समझो, ये 300 का जो कॉल साइड का प्रीमियम है, अगर मैं इस लेवल की बात करूं तो 255 रुपए है। इस लेवल पे 255 260 रुपए है ना, और इस लेवल पे ये एट द मनी भी नहीं है, फिर भी इसके प्रीमियम 260 रुपए है। अब 260 रुपए जो प्रीमियम है, उस हिसाब से जब एक लेवल पे जाता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं आपके वहां पर जितने भी एक्स्ट्रा वैल्यू रहते पहले उसको डीके किया जाता है। ध्यान से समझना, जितने भी प्रीमियम रहते हैं ना, यहाँ पे मान लो 260 रुपीज का है प्रीमियम, ठीक है, अगर ये 300 से बढ़कर के ये 550 तक गया तो 250 का सेंसेक्स ने मूव दिया, 250 का। लेकिन ये आपको इस टाइम पे 1140 पे कहा गया, 1140 पे 380 का प्रीमियम बना ना। अभी भी इससे कोरिलेट करोगे तो 380, अब तो आप खुद समझना, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो 11:40 पे इसका प्रीमियम 380 है, कितने के लेवल पे, यहाँ पे जब 84,550 था। ध्यान से समझना मैं क्या समझा रही हूँ, यही तो लोग बेवकूफी कर देते हैं और ऑप्शन बाइंग को हल्के में लेते हैं, पावर नहीं समझते। ऑप्शन बाइंग का पावर बहुत पावरफुल होता है, ऑप्शन बाइंग को या तो करोड़पति बना देगा, नहीं तो सीधे रोडपति बना देगा। अब आप डिसाइड करो, ठीक है। अब सोचो कि 550 रुपए का यहां पर चल रहा है ना, और 380 रुपए का आपका चल रहा है। अब आप दोनों में कंपेयर करो, लगभग में 280 रुपए में से 550 माइनस करोगे तो यहां पर कितना आएगा, 130 रुपए सिर्फ आपके टाइम वैल्यू आते। ये जस्टिफाई करता था लेवल, इसीलिए इसको 250 पॉइंट का मूव, और ये उस हिसाब से मूव नहीं, क्योंकि आपके जो एक्स्ट्रा वैल्यू होते हैं ना। देखो एक और चीज मैं दिखाऊंगी, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिखाना चाह रही हूँ, थोड़ा सा मुझे लॉगिन करने दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए उस टाइम पे प्रीमियम में जो कॉल और पुट के प्रीमियम थे, जब एक लेवल पे स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों बराबर आ गया था, तो उस टाइम डिटरमाइन किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि भाई इस लेवल पे मार्केट में कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा चलते हैं पीछे। देखिए मैंने क्या बोला है कि भाई 84,500 के कॉल और पुट प्रीमियम प्राइस इक्वल है। एक और चीज देखिए मैंने यहां पर क्या बोला कि देखो 515 रुपए पे स्पॉट प्राइस है और 513 रुपए पे इसका फ्यूचर प्राइस है, एंड कल इसकी एक्सपायरी। तो खुद सोचो, कॉल साइड में एक्स्ट्रा प्रीमियम तो है ही नहीं, इतना कॉल साइड गया, सब के सब आपके मार्केट को ऊपर करके प्रीमियम को डीके करके एडजस्ट कर दिया गया, दिखाया गया है कि देखो सेंसेक्स गया है, लेकिन सेंसेक्स के प्रीमियम उस डेल्टा के हिसाब से नहीं स्पाइक किए, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड थे। 100 रुपए का प्रीमियम जब आपको 200 हो जाएगा, तो अब क्या चाहते हो, 200 से 400 हो? नहीं, पहले उस 200 के प्रीमियम को उस लेवल तक लाया जाएगा कि 200 के आसपास रहे, भले निफ्टी चला जाए। यही चीज होता है ऑप्शन बाइंग में, और लोगों को लगता है कि यार सेंसेक्स भाग रहा है, निफ्टी भाग रहा है, प्रीमियम भी चलेगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने उस टाइम पे क्लियर 11:30 पे ही बोला था। अब 11:30 पे आप देखो कहां गया, 11:30 पे। देखिए 11:30 पे ही ये सेंसेक्स ने हाई बनाया था, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर एक बार का झटका दिया। जितने भी लोग 500 के लेवल थे कॉल राइटर निकले हैं, लेकिन ये उस टाइम डिसाइडेड हो चुका था कि मार्केट में अब यहां पर मुझे नहीं लगता कि अपर साइड के मूव मिलेंगे, भले साइडवेज रह जाए। अब इसमें जिसके पैसे बन गए होंगे भाई बन गए होंगे। ये चीजें आपको सोच के समझ करके ही चलनी पड़ेगी, क्योंकि जितना भी आप ट्रेड करते हो ना, ये प्रीमियम को देख करके, ये सब के सब कैलकुलेशन पे डिपेंड होते हैं, मैथमेटिक्स होता है यहाँ पर
कि कितना रेशियो में, कितना परसेंटेज के हिसाब से ये जो डेल्टा थीटा पढ़ते हो वो क्या होता है, यही सब चीजें होती है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रीमियम में कितना रिस्क है और कितना टाइम वैल्यू और किस हिसाब से ये मूव करेगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग बायर को ये सीखना ही नहीं है, उनको बस देखना है कि भाई 10 रुपए के प्रीमियम प्राइस 100 रुपए में हो जाते हैं। भाई 10 रुपए की प्रीमियम प्राइस 100 रुपए हो जाते हैं, लेकिन वैसा सिस्टम में आपको दिखना पड़ेगा, डेटा वैसा बनना चाहिए। लेकिन लोगों को 10 का 100 करते हुए पता है, लेकिन क्यों बनता है ये पता नहीं और ना ही पता करना चाहते। अब आपके सामने देखो ना, 466 रुपीज का स्पॉट प्राइस है, 560 रुपीज का फ्यूचर प्राइस है। अब कल क्या होगा, पहले तो इन दोनों को बैलेंस किया जाएगा और बैलेंस करने के चक्कर में आपका प्रीमियम एडजस्ट किया जाएगा, और जो सुबह में फंस गया उसके लॉस हो गए। ये साइकोलॉजी होती है, आपको समझना पड़ेगा। जो प्रीमियम प्राइस आप पे कर रहे हो उसमें आपके रिस्क कितना है, आपको डिटरमाइन करके, कैलकुलेट करके ही चलना पड़ेगा। जो कैलकुलेट कर दिया वो आगे बढ़ गया, जो कैलकुलेट नहीं किया फिर से उसका लॉस नीचे ला दिया। ठीक है, तो देखो क्लियर रहता है। देखो मैं आपको हर चीज को कोशिश करती हूँ कि डेटा के हिसाब से बताऊं, समझाऊं, जिस लेवल पे जो डेटा बन रहा है उसके हिसाब से पूरे एक्सप्लेनेशन करूं, और मैं हर एक कोशिश करती हूँ। बाकी के लोग समझे तब तो वो समझने को, सीखने को तैयार नहीं होते। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही लगे तो प्लीज लाइक करो, इट्स योर चॉइस। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब भी ये अटेम्प्ट करो कि भाई ये इंडेक्स चल रहा है, ये इंडेक्स क्यों नहीं चल रहा है, तो पहले कोशिश क्या करो कि आखिर इंडेक्स और उसके प्रीमियम किस तरीके से मूव करते। ओके, चलिए, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। हैव अ गुड डे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहता है, आप वहां से ज्वाइन करना। ओके, थैंक यू।